हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। आई एम शुभी अग्रवाल, आपके रीजनिंग की टीचर। आज हमारा डे 6 है और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लासिफिकेशन टेस्ट। क्लासिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है वर्गीकरण परीक्षण। इसका वेटेज मैं आपको फर्स्ट डे की वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि इसमें से आराम से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसके लिए इसका बेस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने डे 3 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको जाकर समझें और फिर आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण करना क्या होता है, तो हम ये देखते हैं। तो देखिए क्या है कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जो होता है, वर्गीकरण इसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है आपका भाषिक, जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। एंड सेकंड पार्टीशन इसका होता है अभाषिक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वेरिएबल, ठीक है। तो हम जो आज का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं वो है हमारा भाषिक। अब भाषिक के अंतर्गत क्या आता है और अभाषिक के अंतर्गत क्या आता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। भाषिक के अंतर्गत आपको कुछ बेस्ड में पूछेंगे। ये देखिए मैं आपको डायग्राम थ्रू बताती हूँ। वर्गीकरण के फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट वाला भाषिक, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आने वाला है, इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 क्या। एक तो आपका होगा बेस्ड ऑन वर्ड्स, वर्ड्स पे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। एक होगा बेस्ड ऑन अल्फाबेट, अल्फाबेट के थ्रू आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक होगा आपका बेस्ड ऑन नंबर, एक नंबर पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से आपको एक बताना है जो सबसे अलग होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी बता देती हूँ कि एक इसमें ऑड वन आउट ढूंढना होता है, ऑड वन आउट जो अलग है। ऑड वन आउट मीन्स जो अलग है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा आपको नंबर के ऊपर बता देती हूँ मैं, बेस्ड ऑन नंबर के ऊपर आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। देखिए जैसे 2, 4, आपको ये ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है 3, 9, सी ऑप्शन दिया है आपको 4, 16 एंड डी ऑप्शन दिया है आपको 5, 15। तो इसमें से आपको बताना है कि ये इन चारों में से कौन सा अलग है। तो आप एक सेंस लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, उसके बाद आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा नंबर अलग है इसमें से। देखिए 2 के बाद 4 लिखा है, मतलब कि ये 2 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 एंड 5 का देखिए 5 का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। 5 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 5 × 5 = 25। और जबकि हमारा यहाँ पे क्या दिया है 15, 15 कब आता है, 5 3 जा 15। तो ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अलग है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका लेवल भी ज़्यादा हाई नहीं है डीएलएड वाले बच्चों का, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। क्लासिफिकेशन बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इजी टॉपिक है जिसको आप इस वीडियो के थ्रू एकदम समझ लेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉडल क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ, तो देखते रहिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से, देखिए आपके में कैसा आएगा डीएलएड में क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो अन्य शब्दों से भिन्न है। इस तरीके से आएगा आपकी थ्योरी लिखी हुई।
आपको बताना वही है, मैंने बार बार यही चीज़ नहीं लिखी है, सिर्फ क्वेश्चन उतार दिए हैं ऑप्शन थ्रू। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या ढूंढना है, ऑड वन आउट, मतलब कि इसमें से एक वो ऑप्शन ढूंढना है आपको जो अलग है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब आप बताइए, इसमें से वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए कि इसमें से क्या अलग है। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल देके बता दिया है, ये आपका किसके अंतर्गत आएगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका आएगा बेस्ड ऑन वर्ड, बेस्ड ऑन वर्ड, ये इसके अंतर्गत का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जनवरी में आप लॉजिक लगाइए कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31, मार्च में 31, अप्रैल में 30 एंड मई में 31 डेज। देखिए सबके सिमिलर है, 31 डेज जनवरी में, मार्च में 31 डेज एंड मई में भी 31 डेज। लेकिन अप्रैल में क्या होता है, 30 डेज होते हैं, तो ये सबसे डिफरेंट है। इसका आगे आंसर क्या हुआ, अप्रैल। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए आगे सेकंड क्वेश्चन है, शेर जंगल, मनुष्य घर, घोड़ा अस्तबल और मधुमक्खी छत्ता। तो आपको बताना है। देखिए बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि इसमें शेर को और जंगल को बता देंगे कि शेर जंगल में रहता है, ऐसा नहीं है। मनुष्य घर में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है और मधुमक्खी छत्ते में ही रहती है। पर शेर जो है वो जंगल में नहीं रहता। कहा जाता है शेर जंगल में रहता है, ऐसे तो जंगली जानवर बहुत सारे रहते हैं, है ना। तो शेर जंगल में नहीं, शेर का जो घर आता है वो होता है माद, उसको माद के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो डिफरेंट हो गया वो हुआ शेर जंगल। ठीक है, राइट ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, TOP YAZ BYC WCX, इसमें से डिफरेंट बताना है अब आपको। देखिए लॉजिक लगाइए थोड़ा सा, आपको चलिए मैं हिंट दे देती हूँ थोड़ा सा। देखिए ये आगे के आपको वर्ड्स देखने हैं, आगे पीछे के, आगे पीछे के। आपको एक लॉजिक पकड़ना होता है। आप कहीं से भी देख सकते हैं, किसी का नज़रिया कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन आपको वही चीज़ ढूंढनी है जो लॉजिक सही है। ठीक है, और कितने क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो दो लॉजिक से सही हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। तो आप लॉजिक सही लगाइए कि किस लॉजिक से ये क्वेश्चन का आंसर सही निकल रहा है। आपका लॉजिक सही होगा तो आपका आंसर भी ज़रूर सही होगा। ठीक है, देखिए TOP T के बाद O आ रहा है, O के बाद P आ रहा है ना। OP तो सही है, OPQ, ठीक है, लेकिन T काफ़ी लेट आता है ना। और देखिए यहाँ पे YZ, Y के बाद Z, आगे पीछे का नंबर देखते हैं, अल्फ़ाबेट देखते हैं, लेटर YZ BCWX। क्या इसी तरीके से आ रहा है फर्स्ट वाले में? T के बाद क्या आ रहा है? P आ रहा है। आपको इसमें देख लीजिए, फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर देखना है। कौन सा? फर्स्ट लेटर देखना है आपको और थर्ड लेटर देखना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड लेटर के अकॉर्डिंग आपके बाद T के बाद P नहीं आता है, Y के बाद Z आता है, B के बाद C आता है, W के बाद X आता है। तो डिफरेंट कौन सा हुआ आपका? A ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके में ये वाले क्लासिफिकेशन के। देखिए N14, Q16, S19 एंड K11। तो ये आपको, अगर आपने मेरी वीडियो देख रखी होगी डे 3 की आपने अगर वीडियो देख रखी होगी तो आप ज़रूर इसका आंसर ढूंढ लेंगे। अगर आपने नहीं देख रखी तो आप जल्दी से देख कर आइए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन के थ्रू भी मैं इसको दे दूंगी। ठीक है, देखिए मैं बता देती हूँ, N14, Q16, S19 एंड K11। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था इसमें डे 3 में
इजोटी फॉर्मूला, इजोटी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये अल्फ़ाबेट टेस्ट के में जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है उसी पे 4 चैप्टर आपके, 4 टॉपिक आपके बेस्ड पे हैं, ठीक है। क्या वर्गीकरण परीक्षण, क्लासिफिकेशन भी उसमें से एक टॉपिक रहा है आपका, जिसके लिए आपको डे 3 की वीडियो देखनी पड़ेगी। इजोटी का फॉर्मूला मैंने आपको उसमें बता रखा है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है उसमें। देखिए एन, अगर आप ABCD पढ़ेंगे, ठीक है, तो एन आपका 14 नंबर पे आएगा, ठीक है। क्या आपका Q 16 नंबर पे आएगा? आप पढ़ के देख सकते हैं। S 19 में आता है, मैंने इस पे करेक्ट लगा दिया है, ये S 19 में आता है, K भी 11 होता है और N भी 14 होता है। अलग क्या रहा आपका? Q 16 नहीं होता। देख लीजिए OPQ, O मैंने बताया था कि 15 वाला लेटर होता है, O के बाद P के बाद Q, मतलब Q का क्या होगा? राइट होगा 17, जबकि ये क्या दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है, तो इसमें से ऑड वन आउट किया है Q 16, ठीक है। अब देखिए 5th क्वेश्चन देखिए, मृत्यु रोग, दूध, मक्खन, अंगूर, मदिरा, जल, ऑक्सीजन, है ना। तो आपको ये चीज़ें तो समझ में आई गई होंगी कि किस पे कौन सा बेस्ड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये बेस्ड ऑन वर्ड पे है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका बेस्ड ऑन वर्ड पे है, इसमें पूरे आपको वाक्य वर्ड दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेट पे है, बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। फोर्थ क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट कह सकते हैं या फिर नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें N14 इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। और 5th क्वेश्चन आपका ये भी एक बेस्ड ऑन वर्ड है, ठीक है। देखिए मृत्यु रोग, दूध, मक्खन, अंगूर, मदिरा और जल, ऑक्सीजन। तो देखिए इसमें आप शायद कुछ नोटिस कर पा रहे होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, यही अलग है। अब मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ क्यों। मृत्यु रोग, क्या मृत्यु हो जाने के बाद रोग होता है? रोग होता है तभी तो मृत्यु होती है। वैसे ऐसे भी हो जाता है, लेकिन आप इसको जोड़ें, अगर आपने इसको देखा होगा तो आप अगर रोग के बाद मृत्यु लिखते तो ये सही होता, क्योंकि काफ़ी लोगों की ऐसी होती है कि पहले उन्हें बीमारी होती है, रोग होता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जिस तरीके से आपको इसमें बेस दिया हुआ है, देखिए दूध के बाद मक्खन बनता है, दूध होता है तभी तो आप मक्खन बनाएंगे। अंगूर से मदिरा बनती है, ये पता होगा, मदिरा का मीन्स भी आप लोगों को पता होगा, ड्रिंक से जाता है, इसका मीन्स ड्रिंक। और देखिए अंगूर, मदिरा, ठीक है, अंगूर से बनाई जाती है। जल से ऑक्सीजन मिलती है, जल से ऑक्सीजन बनाई जाती है, तो मृत्यु रोग कैसे हो सकता है? तो डिफरेंट कौन सा हुआ? मृत्यु रोग, मृत्यु रोग। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन देखिए आप, ए क्या है? 4, बी 8, सी 27 एंड डी 64। इसमें से आप बता सकते हैं कि ऑड वन आउट क्या है। देखिए अभी समझाती हूँ मैं आपको। देखिए 4 जो है वो क्या हुआ? 2 × 2 = 4, मतलब कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। 8 2 4 जा, ऐसे तो ये 3 9 जा, एंड ये तो आपको इसमें लॉजिक कैच करना है। आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद होने चाहिए। आपको मैथ की क्लासेस में याद होगा कि स्क्वायर एंड क्यूब सभी बच्चों को एटलीस्ट 2 से लेके 10 नंबर तक सभी के स्क्वायर एंड सभी के क्यूब्स याद होने चाहिए। तो देखिए इसमें आपका लॉजिक क्या लगा हुआ है। ये 2 का क्यूब है, 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8 हुआ 2 का क्यूब। ये 3 का क्यूब हुआ, 3 × 3 × 3 = 27।
3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये 3 का क्यूब हुआ और ये 4 का क्यूब हुआ। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। लेकिन आपका ये क्या दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर और क्यूब, जब क्यूब की पूरी सीरीज दी हुई है तो उसमें स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्या काम कर रहा है, यही तो अलग हो गया। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं आप कुछ। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सामने, और जल्दी से मैं चाहूँगी इसे समझाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। आई होप आपकी समझ में सब क्वेश्चंस आ गए होंगे, सारा बेस्ड आपके समझ में आ गया होगा। और देख लीजिए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, 5 25 125, 7 49 343, 6 36 108, 8 64 512। ठीक है, तो आपको इसका लॉजिक समझना है। देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, मतलब कि उसी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भी 5 की मल्टीप्लाई करी 25 आया, 25 की फिर 5 से हमने मल्टीप्लाई करी 125 आया। अब देखिए 7, क्या ये भी प्रोसेस उसी की तरह आ रहा है। 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49, 49 मल्टीप्लाई टू 7 इक्वल टू 343। यस, ये भी उसी की तरह आया हुआ है। अब इसको देखेंगे हम, 6 6 ज़ा 36, पर 36 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, क्या 108 होता है। देख लेते हैं करके, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 3 21, तो ये क्या होता है 216 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको नंबर 108। अब ये नेक्स्ट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑड वन आउट हमारा मिल गया है, जो कि है सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिए आप अपना, लाल बैगनी आकाश नीला। तो देखिए इसमें क्या अलग है, ये तो एकदम पहचानने में आ रहा है आपके कि लाल आपका एक कलर है, बैगनी आपका एक कलर है और नीला भी आपका एक कलर है, पर आकाश आपका कलर है नहीं। तो ऑड वन आउट क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, IHKL, IHKL, EDGH, GFHJ, CBEF। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके DLED के पेपर में क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। 3 क्वेश्चंस तो आपके ज़्यादातर आते ही आते हैं। कैसे आते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपका एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा बेस्ड ऑन वर्ल्ड, सेकेंड क्वेश्चन आपका आ जाएगा बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, एंड थर्ड क्वेश्चन आपका आ जाएगा बेस्ड ऑन नंबर। तो आपके इस के थ्रू 3 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ जाते हैं क्लासिफिकेशन टॉपिक। 3 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं आपके, एक तो आपका वर्ड पे दे देंगे, एक अल्फ़ाबेट पे, एक नंबर पे। इसी तरीके से आपको थोड़ी थ्योरी देंगे कि नीचे दिए गए शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो अन्य शब्दों से भिन्न है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आपके इस थ्योरी में एक विषम शब्द भी घुसा सकते हैं, तो वो विषम शब्द का मीन्स ही होता है ऑड वन आउट, मतलब कि इसमें से क्या अलग है। ठीक है, और आपको 3 क्वेश्चंस दे देंगे, एक नंबर के ऊपर, एक अल्फ़ाबेट के ऊपर। अल्फ़ाबेट कोई सा भी शब्द हो, हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो आपके में, क्योंकि हिंदी है, हिंदी में पेपर आना है, इसलिए आपका हिंदी में ही आए हुए हैं, ये शब्द आपके हिंदी में आए हुए हैं। जबकि आप और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपका इसी तरीके से दे देते हैं, रेड, वायलेट, स्काई एंड ब्लू।
और आपको इसमें से ऑड वन आउट बताना होता है, जबकि आपका डीएलएड का पेपर हिंदी में आने वाला है, इसलिए आपको जो वर्ड देंगे वो हिंदी में देंगे। ठीक है, इतना भी आपका क्लियर हो चुका होगा। IHKL देख लीजिए, अब हम 90 क्वेश्चन पे आ गए हैं अपने। IHKL ETGH GFHJ CBEF। ठीक है, तो इसमें से आप पकड़ने की कोशिश कीजिए कि क्या दिया हुआ है। हम ऐसा करते हैं, डी ऑप्शन से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए BC मतलब कि सेकंड लेटर और थर्ड लेटर। ठीक है, तो B के बाद C आता है, तो ये किस सीरीज में चल रहा है? इस सीरीज में चल रहा है BC। अब हम पहले इतना ही नोटिस करते हैं सबका। देखिए FG, F के बाद G आता है, FG यस। D के बाद E आता है, यस। H के बाद I आता है, H के बाद I आता है, यस। ABCDEFGHI। ठीक है, अब देखिए E के बाद F दिया हुआ है आपको। दो लास्ट वर्ड देखिए, आप अल्फ़ाबेट देखिए, लेटर देखिए, EF। E के बाद F आता है, H के बाद J आता है। अभी हम यहाँ पे पढ़ते हुए आए हैं कि H के बाद I आता है। ये आपको दिया हुआ है कि H से पहले I दिया है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, DEHI इस तरीके से। तो H के बाद क्या आता है? हमारा I आता है, जबकि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? J दे रखा है। H के बाद I आता है। अगर ये ऑप्शन GFHI होता तो ये करेक्ट होता है, बट ये इन चारों ऑप्शंस में से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सीरीज कैसी चल रही है? B के बाद C, मतलब कि दो अक्षर पहले इस तरीके से एरो में जा रहे हैं और फिर सीधे सीधे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 10th क्वेश्चन आपका, गिटार, संगीत, पियानो, हारमोनियम। देखिए अब इसमें से आपको बताना है कि क्या अलग है। देखिए क्या है? गिटार, पियानो, हारमोनियम, संगीत, ये चारों नाम आपने सुन रखे होंगे। गिटार क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है ना। पियानो, पियानो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट। हारमोनियम भी एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये इंस्ट्रूमेंट किसके हैं? म्यूज़िक के ही तो इंस्ट्रूमेंट है। गिटार से म्यूज़िक बजता है, पियानो से और हारमोनियम से भी, है ना। और ये आपका संगीत बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन दिया हुआ है हमें, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सभी तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ पे क्या दे दिया है? म्यूज़िक दे दिया है, तो म्यूज़िक इज़ अ डिफरेंट। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका 11th क्वेश्चन। अब देखिए ये आप हो सकता है बहुत बच्चे पकड़ लें, जिन्होंने मेरी सारी वीडियोस को लाइन से देखा हुआ होगा सीरीज़ में, वो ज़रूर ये क्वेश्चन कर लेगा 11th क्वेश्चन। पर जिस बच्चे ने मेरी सारी वीडियो, सारे डेज़ की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लीज़ वो जाकर देख लें। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप पहले उन वीडियो के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए BYMNLOJP। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि MN को देख के उनके दिमाग में आ रहा होगा कि M के बाद N आता है तो MN, पर B के बाद Y थोड़ी आता है, L के बाद O नहीं आता, J के बाद भी P नहीं आता है। तो देखिए इसमें क्या अलग है। आपको मैंने एक ओपोजिट वर्ड्स याद करवाए थे, ओपोजिट वर्ड्स, ये उसके थ्रू किया जाएगा, ओपोजिट वर्ड के थ्रू किया जाएगा। और मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप डे 3 देख कर आएँ,
उसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कीजिए। अगर किसी बच्चे ने अपनी नोटबुक में उसको उतार रखा है, अच्छे से समझ रखा है, कर रखा है, तो वो बच्चा ज़रूर ये क्वेश्चन कर लेगा। अब यही आपको मुझे कमेंट करके बताना है, या आपका होमवर्क रहेगा, या आपको मुझे कमेंट में बताना है कि अपोजिट वर्ड में से ऐसा क्या था कि इस चारों ऑप्शन में से वो डिफरेंट है। ये मैंने आपको क्लू दिया है कि ये अपोजिट वर्ड का है, और मैंने आपको इसमें बताया भी है कि डे 3 की वीडियो आप मेरी देखें, और ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मैं आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगी, लेकिन आप पूरी कोशिश कीजिए। अगर आपने यही वीडियो नहीं देख रखी है, सीरीज़ नहीं कंप्लीट कर रखी है, तो आपका आगे का पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा। आप सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए, तभी मैं आपका डे 7 दूंगी, जब आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, BYMNLOJP। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।